तो सिंटू कुमार यादव जी, भगवान आपके स्वर्गीय ससुर साहब के आत्मा को शांति दे, सदगति दे। भगवान के चरण शरण स्वर्गीय सिकंदर बाबू के आत्मा को प्राप्त हो। और आपके लिए सिंटू कुमार जी प्रभु से मंगल कामना करते हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं संजय के माता जी, जयप्रकाश गुप्ता के माता जी, आपके स्वजन से भी ये दान है। प्रभु कृपा बनाए, मंगल कामना करते हैं। एक बार सभी आदमी अपने दोनों हाथ उठाकर जयकार लगा दीजिए प्रेम से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। और आप हैं श्रीमान जितेंद्र मंडल, गोविंदपुर से। आपके स्वजन से 101 रुपए के दान है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे जितेंद्र जी। आपके लिए प्रभु से हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केहू कुछ लेके नहीं जाई, इसीलिए तो कहा गया है कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि ई तन रहे या ना रहे, नाम दुनिया में रह जाए। और जिसका नाम दुनिया में रह जाता है बाबूजी, वही अमर हो जाते हैं। मृत्यु तो उनकी होती है जिनके चिता के साथ नाम भी जल जाता है। कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नाम लेने वाला दुनिया में नहीं होता है, उसकी मृत्यु मानी जाती है। लेकिन इस शरीर जलने के बाद भी
अगर संसार में हमारा नाम है तो हम कभी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते, हम तो अमर कहलाएंगे। इसीलिए कहा कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ कुछ नाम नाम करो। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज हरिश्चंद्र, पर बड़े धर्म के आचरण करने वाले थे। वो जानते थे कि एक दिन दुनिया से हमें भी जाना है, और यदि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो फिर कौन मेरे नाम को याद रखेंगे। धन वित्त कमा दिया, स्वजन परिजन सुख लूटेंगे, लेकिन शायद समाज के लोग प्रसन्न न हो, तो हमें समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। अपने क्षेत्र के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए, अपने राज्य अपने देश के लिए दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। तो क्या करते हैं, सर्वदा सत्य बोलते हैं, किसी के साथ झूठ के व्यवहार नहीं करते हैं। जीव मात्र के प्रति उनके हृदय में सबके लिए दया है, सब पर दया करते हैं। किसी को दुखी देखते हैं तो आगे बढ़कर उनका दुख बांटने का भरसक प्रयास करते हैं। भिखारी यदि उनके द्वार पर आकर झोली फैलाता है तो यथासंभव हरिश्चंद्र उस झोली को भर देते हैं, दान करते हैं। अंदर और बाहर से पवित्र है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी की तरक्की को देखकर वो जलते नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, समभाव है, सबका कल्याण हो। तो जिस मनुष्य में बाबूजी ये 4 गुण हो जाएगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। और धर्मात्मा को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप हमें कहो धर्मात्मा तब बनेंगे धर्मात्मा, कोई जरूरी नहीं। आप कहिए हमारे अंदर में ये 4 आचरण जो ही होगा तो हमारे समाज के लोग हमें तलहटी पर उठा कर रखेंगे, बड़े श्रद्धा से बड़े प्रेम से हमसे मिलेंगे, व्यवहार करेंगे। और ये 4 गुण हरिश्चंद्र में विद्यमान है। सत्य बोलना, जीव के ऊपर दया करना, दीन दुखी के बीच में दान करना, अंदर और बाहर से सर्वदा पवित्र रहना, ये 4 आचरण उनमें था। इसीलिए दुनिया के हरेक नगर में, हरेक गांव में, हरेक गली, हरेक मोहल्ला में ये लोग जानते हैं कि एक हरिश्चंद्र है जो महान सत्यवादी है। एक बार देवर्षि नारद बाबा देवलोक पहुंचे, देवताओं की दरबार लगी थी। इसी तरह से सारे देवता बैठे थे और देवलोक के सिंहासन पर देवराज इंद्र बैठे थे, देवताओं के राजा हैं। तो देवर्षि नारद जो ही देवलोक में प्रवेश किए तो स्वयं देवराज अपने सिंहासन पर से उठकर और बड़े श्रद्धा से नारद बाबा को सेवा किए, सत्कार किए। सारे सेवा सत्कार करने के बाद देवराज इंद्र पूछ दिया कि नारद बाबा कहिए कहिए कहां से आगमन हो रहा है। नारद बाबा कहा कि देवराज, मृत्यलोक में एक भारत वर्ष है, आप जानते हैं? हाँ हाँ, बढ़िया से जानते हैं। कहा उस भारत वर्ष में एक अयोध्या पावन नगरी है, उसी अयोध्या से मैं आ रहा हूं। देवताओं ने इस वसुंधरा को, इस धराधाम को मृत्यलोक नाम दिया।
क्योंकि देवताओं की मृत्यु नहीं होती, वो अमर हैं, अमृत पिए हैं। लेकिन इस धरती पर प्राणी जन्म लेने वाला उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए देवराज ने कहा, देवराज से नारद बाबा ने कहा कि देवराज मृत लोक से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अयोध्या के नाम सुन करके देवराज इंद्र कहा कि नारद बाबा तो आजकल अयोध्या में कोई भगवान के नया भक्त तो जन्म नहीं लिया। नारद जी त्रिकालदर्शी इंद्र के हृदय के भाव को समझ गया, पूछ लिया, अरे देवराज ये भी कोई प्रश्न पूछने का तरीका है? अरे महाराज, धरती पर एक से एक भक्त हो रहे हैं और जिन्होंने इस तत्व को समझ लिया है, बड़े श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं। और आपने जो ही पूछा ना कि अभी पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती सम्राट है जिसका नाम है हरिश्चंद्र, वो सत्य का बड़ा कट्टर पथिक है, भगवान के अनन्य भक्त है, धर्म के चारों आचरण उनमें देखा जाता है, वो धर्मात्मा है और उनके बारे में तो सर्वविदित है, सब लोग बोलते हैं। मैं क्या कहूं कि चंद्र टरे सूरज टरे, अरे टरे जगत व्यवहार, अबे दृढ़ न राजा हरिश्चंद्र का, अटरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र का डरे न सत्य विचार। जो ही इतना बात नारद बाबा बताए कि देवराज के ये हाथ सर पर आ गया, अब चिंता में डूब गए। अब तो सारे देवता दंग रह गए कि बात क्या है। हरिश्चंद्र के नाम सुनते ही देवराज को इतना चिंता क्यों घेर लिया? नारद बाबा तो प्रसन्न हो गया, अच्छा अच्छा समझ गया मैं, ये देवराज यही चाहते हैं कि पृथ्वी पर कोई भक्त ना बने, सच्चा भक्त ना बने। क्योंकि जब जब सच्चा भक्त पृथ्वी पर होता है तो देवराज के हृदय पहले कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि देवराज सोचता है कि ये मनुष्य कर्म पर विश्वास करता है और धरती पर कर्म की प्रधानता है, और अपने शुभ कर्मों के वजह से कहीं भगवान को प्राप्त कर लिया तो भगवान का स्वभाव है कि भक्त से पूछते हैं कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वरदान दूं। कहीं हरिश्चंद्र भी अपनी सत्यता के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया तो हरिश्चंद्र से भी भगवान पूछेंगे कि भक्त कहो क्या वरदान दूं। तो जब चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र है ही, फिर भी इतना बड़ा धर्मात्मा बना है, तो भगवान के पाने के लिए ही इतना बड़ा धर्मात्मा वो बन रहा है। और जिस दिन वो भगवान को पा लिया और भगवान कहीं पूछ दिया कि हरिश्चंद्र बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं, तो हरिश्चंद्र कहेगा कि प्रभु हमें देवलोक दे दीजिए, हमें देवलोक के राजा बना दीजिए। तो फिर भगवान हरिश्चंद्र को कहीं देवलोक के राजा बना दिए तो मैं कहां जाऊंगा, हमारी कुर्सी छीन जाएगी, हम दर बदर के ठोकर खाएंगे।
चिंता देवराज को घेर लिया। माई भलिए महेश्वर, आप हैं महेश्वर यादव, ग्राम परबत्ता महेश्वर यादव के माता जी, और 50 रुपए के दान है माता जी की तरफ से। भगवान की कृपा बनी रहे माता जी, आपके लिए प्रभु से हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत माता जी के लिए अभिनंदन है। आहा, मैं सुनाने जा रहा था तो नारद बाबा का काम है आग लगा देना, आग बुझाना उनका काम नहीं है। नारद बाबा देखा कि हरिश्चंद्र के नाम सुनते ही ये भारी चिंता में डूब चुका है, बस नारद बाबा देवलोक से प्रस्थान कर गए। कहा है कि चला चला है, चला 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 हे चला चला, चल चल डगरिया संभल गोरिया न तो आई चुनरी में लग गई है दाग गोरिया, चुनरी में लग गई है दाग गोरिया, नात चुनरी में लग गई है दाग गोरिया। चला 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 हे चला चला, चला चला डगरिया संभल गोरिया न तो चुनरी में लग गई है दाग गोरिया। हो चुनरी के रंग बरी कच्चा सखी, हो चुनरी के रंग बरी कच्चा सखी, चुनरी के रंग बरी कच्चा सखी, कहीं उड़ गई लेता वाला पता सखी, उड़ गई लेता पता सखी, फिर न मिली है फिर न मिली है, फिर न मिली है, फिर न मिली है, फिर न मिली है चुनर दूजा बार गोरिया नारद बाबा तो अपना बीना बजाते हुए निकल गए बाबूजी, लेकिन देवराज इंद्र चिंता में डूबे हुए हैं कि मेरा क्या होगा, कहीं मेरा सिंहासन छीन गया तो मुझे पहाड़ के कंदराओं में जाना पड़ेगा। ये सोच करके देवराज इंद्र घबरा रहे हैं, लेकिन तभी संजोग से विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। द्वारपाल जाकर के देवराज को सूचना दिया, देवराज गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। आहा,
ज्यों ही देवराज इंद्र के कान में विश्वामित्र का नाम सुनाई दिया तो मुरझा करके जो बैठे थे, चिंता में जो जले जा रहे थे, प्रसन्न हो गया, फूल की तरह खिल उठा देवराज। स्वयं दौड़कर द्वार पर आया और बड़े आग्रह पूर्वक विश्वामित्र को राज्यसभा में ले गया। आइए आइए बाबा विराजिए। बड़ा भव्य स्वागत किया विश्वामित्र जी को। सारे स्वागत करने के बाद जब कुशल समाचार चला न, तो बोलते बोलते देवराज इंद्र बोला, विश्वामित्र जी सुना है कि एक हरिश्चंद्र नाम का राजा है अयोध्या में, जो धर्मात्मा कहलाता है। विश्वामित्र जी स्वीकार किया, हाँ हाँ देवराज, हरिश्चंद्र धर्मात्मा है, क्योंकि धर्म के चारों आचरण उनमें विद्यमान है। उनके बारे में तो सब लोग कहते हैं कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ न राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। वो धर्मात्मा है, सत्य का बड़ा कट्टर प्रतीक है। देवराज कहा कि बाबा मैं ये नहीं कहना चाहता कि हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं है, मैं भी मानता हूं कि वो धर्मात्मा है, वो सत्यवादी है, पर अहंकारी है। कहा कैसे? कहा कि नारद जी बता रहे थे कि हरिश्चंद्र जोग जप तप इन सब से बड़ा अपने सत्य को मानता है। विश्वामित्र गए, देवराज ये क्या बकवास करते हो? जोग का अपना स्थान है, जप का अपना स्थान है, तप का अपना स्थान है। कोई योग साधन करते हैं, कोई मंत्र के जाप करते हैं, कोई अन्न जल का त्याग कर कर सर्वदा भगवान नाम हृदय में लेकर के तपस्या करते हैं, और कोई सत्य के मार्ग पर चल करके दुनिया को दिखाते हैं कि हम सत्य के पथिक हैं। तो इसमें बड़ा छोटा कहां से आ गया? कहा कि नारद बाबा बता रहे थे, मैं थोड़े कह रहा हूं। बस विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया। विश्वामित्र मन में विचार किया कि हाँ, यदि ये बात नारद कहा है तो निश्चित हरिश्चंद्र को अहंकार हो गया है, अपने सत्य पर उसको अहंकार हो गया है। इसीलिए तो उनके मुंह से ये आवाज निकली है कि जोग जप तप से बड़ा सत्य है। लेकिन वो हरिश्चंद्र भूल गया कि तपस्या करना साधारण नहीं है। जंगल के वातावरण में एकांत में रहकर अन्न जल का सर्वदा त्याग करके केवल और केवल प्रभु के छवि के दर्शन करने वाला ऐसे तपस्वी को छोटा बता दिया। तो अभी जाता हूं और हरिश्चंद्र से पूछता हूं, और कहीं मेरे मुंह पर यह बात कहा ना तो उसे चुटकी बजाऊंगा और सत्य के मार्ग से गिरा करके लौट जाऊंगा। पांव पटकते हुए विश्वामित्र देवराज से चल दिए, देवराज इंद्र के दरबार से चल दिए। ज्यों ही देवलोक के द्वार पर पहुंचे विश्वामित्र जी की इधर से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज पहुंच गए। वशिष्ठ जी देखा कि विश्वामित्र जी क्रोध से आंखें लाल किए हुए जा रहे हैं, पांव पटकते जा रहे हैं। किसी पर बरस पड़ने का विचार है क्या? पूछ दिया कि विश्वामित्र जी क्या बात है, क्रोध में तिलमिलाते जा रहे हो, किसी पर बरस पड़ने का विचार है क्या? क्रोध में थे ही विश्वामित्र जी कहा, हाँ हाँ, वो आप ही का जो शिष्य है हरिश्चंद्र, वो अपने आप को बहुत बड़ा सत्यवादी कहलाना चाहता है। जा रहा हूं उसी को सत्य के मार्ग से गिराने के लिए। वशिष्ठ मुनि कहे कि ये नारद बाबा, आहा, ए विश्वामित्र जी, ये कोई बच्चों का खेल है जो आप गए और उतने बड़े
में सत्यवादी हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिरा दिए। कहा हाँ हाँ मैं गिरा दूंगा। कहा अगर आपके चाहने से नहीं गिरेगा सत्य के मार्ग से तब आप क्या करेंगे? कहा तो हमने जो 60,000 वर्ष तपस्या किया है, ये सारे तपस्या के फल मैं हरिश्चंद्र को दान कर दूंगा। वशिष्ठ मुनि कहे तो आप अपना दांव लगाइए, हरिश्चंद्र अपना बचाव कर लेगा। अगर वो सत्यवादी होगा तो कभी वो सत्य के मार्ग से नहीं गिरेगा, अगर कहीं ढोंगी होगा पाखंडी होगा तो गिर जाएगा। विश्वामित्र कहा लेकिन एक शर्त। क्या शर्त? कहा जब तक हम हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिराकर लौट न जाएं, तब तक आप देवलोक में ही रहेंगे। वशिष्ठ मुनि कहे कि मुझे स्वीकार है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो कहा जाइए देवलोक। वशिष्ठ मुनि चले गए देवलोक और विश्वामित्र जी पहुंच गए अयोध्या। और एक भिखारी ब्राह्मण के वेश बनाकर अयोध्या में भ्रमण करने लगे। पता लगाने लगे कि हरिश्चंद्र के कमजोरी जरा पता करें, कहीं झूठ तो नहीं बोलता है, कहीं ढोंग तो नहीं करता है, कहीं लोगों के बीच में प्रदर्शन तो नहीं करता है। पता लगा रहा है, लेकिन जो मन कर्म वचन से भगवान के हैं वो कभी ढोंग पाखंड नहीं करते हैं। हरिश्चंद्र तो बस सर्वदा यही कहते हैं कि हे मालिक, आशरा इस जहां की अब मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां की मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आशरा इस जहां की मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर मिले ना मिले, दिल में तेरा नजारा
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करते रहते हैं तो वो हरिश्चंद्र कहां ढोंग करते हैं। कोई नहीं मिला। पूरे अयोध्या में दिन भर भ्रमण किया, आधी रात बीत गई, लेकिन विश्वामित्र को कहीं से किसी तरह का आरोप हरिश्चंद्र के लिए प्राप्त नहीं हो सका। हार कर मध्य रात्रि में, आधी रात में, हरिश्चंद्र जिस कक्ष में सो रहे थे, अपने तप बल के प्रभाव से भिखारी वेश में विश्वामित्र जी उस कक्ष में प्रवेश कर गए। देखा एक पलंग पर महान सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र सो रहे हैं, दूसरे पलंग पर भारत के महान नारी माता सिप्या सो रही है, तीसरे पलंग पर राजकुमार रोहित सो रहा है। सरसरी निगाह से तीनों को देख लिया और विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सिरहोना के सामने जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचारता है विश्वामित्र के, हे हरिश्चंद्र, मैं तो तुमसे कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन तुम तो सो रहे हो, तो मैं जा रहा हूं। ज्यों ही मन विचार कर कहा कि मैं तो जा रहा हूं, हरिश्चंद्र के दोनों तलहटी सर के नीचे पड़ा था। विश्वामित्र जब जाने के लिए तैयार हुए तो हरिश्चंद्र के दाहिना हाथ निकल गया सर के नीचे से। विश्वामित्र के तरफ बढ़ा, तलहटी खुला है। विश्वामित्र देखा, चौंक गया। अरे बाप रे बाप, ये वास्तव में धर्मात्मा है, अंदर और बाहर से पवित्र है। हमने बोला नहीं, केवल मन में विचार किया कि तुम सो रहे हो तो मैं खड़ा होकर क्या करूं, जा रहा हूं। तो मेरे मन की बात को ये कैसे जान गया, सो रहा है। अच्छा देखते हैं कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है। बस तुरंत विश्वामित्र जी अपना धोती के खूंट बढ़ा दिया हरिश्चंद्र की तरफ। कहा, तो राजन, बड़ी हौसला है कि कुछ दिन के लिए हम राजा बने, तो क्या दान में तुम अपना राजपाट हमको दे सकते हो? बस हरिश्चंद्र के सर के नीचे बाबू हो, ये दूसरी हाथ जो पड़ी है बाहर निकल गया। कई लोग स्वप्न में बोलने लगते हैं, देखे होंगे आप। ठीक उसी तरह से हरिश्चंद्र भी स्वप्न में सब लीला देख रहे हैं और बोलना शुरू किया, बाबा ये सच्चा दरबार का प्रतीक है। आपको यदि राजा बनना है तो राज मिल जाएगा, बन जाइए राजा। आपके हौसला अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि इस दरबार का नियम है, जो भी जिस कामना से आता है वो पूरी की जाती है। इसीलिए और आप हैं श्रीमान अरुण यादव शकरपुर से, और अरुण यादव के स्वजन से 100 रुपए के दान आया है शकरपुर से। प्रभु की कृपा बनी रहे, अरुण जी के लिए मंगल कामना हो। बहुत बहुत साधुवाद। कहा, खाली न जाए कोई सच्चा दरबार, खाली ना जाए कोई बच्चा दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई बच्चा दरबार से, खाली न जाए कोई सच्चा दरबार से। खाली ना जाए कोई बच्चा दरबार से। बाबा आज तक का ये नियम रहा है, कोई खाली नहीं लौटा है। जो याचक जिस कामना से आया है, ये सच्चा दरबार में वो पूरा किया गया है। आपको भी जो चाहिए मिलेगा, सुख चाहिए मत बाबा।
जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से, जो कुछ लेना चाहो मांगो वो प्यार से। खाली ना खाली ना खाली न जाए कोई सच्चा दरबार, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार से, खाली ना जाए कोई सच्चा दरबार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। सच्चा दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो दे दो ना राजा। हरिश्चंद्र जैसे स्वप्न में देख रहा है, स्वप्न में ही दान कर दिया, दिया बाबा। जब दान ले लिया, हरिश्चंद्र वचन दे दिया, तब विश्वामित्र विचारते हैं राम ये क्या किया मैंने। तब ध्यान आया, अरे बाप हम तो आए थे हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिराने के लिए, और स्वयं हम माया में फंस गए। हरिश्चंद्र से हम राजपाट मांग लिए, तो ये राजपाट धन दौलत खेत पथार ये तो गृहस्थों के लिए है, तपस्वी के लिए थोड़े है। हम तपस्वी हैं, इतने बड़े तपस्वी होकर राजपाट लेकर हम क्या करेंगे। हमें तो बस हरिश्चंद्र को हर हाल में सत्य के मार्ग से गिराना है, लेकिन हम राजपाट मांग लिए। घबरा गया विश्वामित्र, घबरा करके बाबू हो विश्वामित्र सोचा कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिराना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा 60,000 वर्ष के तपस्या व्यर्थ में चला जाएगा, दान करना पड़ेगा हरिश्चंद्र को। इसलिए विश्वामित्र क्या किए, 2-4 और भयानक भयानक सपना दिखाकर वहां से चले। सुबह में जब हरिश्चंद्र की आंखें खुली, तो रात्रि में जो स्वप्न देखा था, एक एक स्वप्न कर्मशः याद आने लगा। स्वप्न याद आने लगा और हरिश्चंद्र के आंख से आंसू बरसने लगा, रोने लगा हरिश्चंद्र। हाथ से लगा। और ये हमारे बाल भगवान, छोटा सा प्यारा सा बउआ, दुलारा सा बउआ अनमोल यादव, अपने स्वर्गीय बड़े दादाजी सिकंदर प्रसाद यादव के आत्मा की शांति और सदगति हेतु अनमोल बाबू की तरफ से 51 रुपए के दान आया है। तो आपके स्वर्गीय दादाजी के आत्मा को शांति मिले। अनमोल बाबू, आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए, अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम रोशन करिए, खूब नाम रोशन करिए। आपके लिए भगवान से हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद बुआ के लिए। और ये है कृष्णा बाबू, कृष्णा यादव, अपने स्वर्गीय